सभी को मेरी नमस्ते। और बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन 5-6 खबरें आपको दूंगा। जो खबरें एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि आने वाले वक्त में ये आपके बच्चों का भविष्य है, और इनके बेसिस पर, इन खबरों के बेसिस पर आपको निर्णय लेना है कि आने वाले वक्त में आप कहाँ जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। आपको विरोध करना है या आप आंख बंद करके सरकार के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते रहेंगे, टेलीविजन के आगे बैठे बैठे अपने आंख फुड़ाते रहेंगे और अपने बच्चों की जिंदगियों को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखेंगे कि नहीं देखेंगे। सबसे पहली खबर है एमपी के अंदर से। एमपी में बड़वानी के अंदर शुक्रवार को पूजा स्टेट कॉलोनी में रहने वाले वाहिद खान को एसडीएम और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो म्युनिसिपल कमेटी वाले लोग आकर के उसके घर का बिजली और पानी बंद कर गए, इसलिए क्योंकि वो ये अमृत का प्याला लेने से मना कर रहा था। मतलब ये जो जिसको हम लोग टीका कहते हैं, ये उसको लेने से मना कर रहा था। जिस वक्त लोगों ने जाकर के बवाल उठाया और मीडिया वालों ने जाकर के एसडीएम से पूछा, उस वक्त एसडीएम मना कर गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो हम ये इसकी बिजली पानी को दोबारा से बहाल करेंगे। और फिर उसके बाद बवाल होने के बाद उस बंदे की बिजली पानी को बहाल किया गया। ये बेसिकली क्या होता है, इस तरह के हालात में जब किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी एक इंसान को हम देखते हैं कि ये अकेला है और अकेला पड़ गया है, उस वक्त कुछ ऐसे फरमान जारी कर देते हैं ये देखने के लिए कि आसपास के लोग इसके साथ हैं कि इसके खिलाफ हैं, ताकि फिर उन लोगों को अकेला अकेला करके इसी तरह से रगड़ा जाए, इसी तरह से उनको मजबूर किया जाए। और क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे लोग थे तो उन लोगों ने साथ दिया, बिना किसी धर्म और जात की राजनीति के, बिना किसी बात के। तो इसलिए वो चीज़ आड़े आई प्रशासन के कि वो अपने तुगलकी फरमान को जारी नहीं रख पाया और वो बंद कर दिया। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश के ही भिंड से, जहाँ पे 49 मंडियों की, 49 मंडियों की इस साल की, पिछले साल की आय शून्य हुई है। आप समझ सकते हैं, जो अनाज मंडियां हैं, जो सब्जी मंडियां बनाई जाती हैं, जो एपीएमसी एक्ट के तहत हैं, तो ये 3 नए कानून आने के बाद से मध्य प्रदेश के हालात ये हैं कि वहाँ पर 3 मंडियों की 49 मंडियों की जो आय है, उनकी इनकम है, वो ज़ीरो हो चुकी है। 268 मंडियां जो हैं वो मर्ज होने के कगार पर हैं। 62% मंडियों के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है, या कह लीजिए दी नहीं गई है। ये दूसरी खबर है। यानी कि और 143 मंडियों की आमदनी जो है मध्य प्रदेश के अंदर 50% से कम रह गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 15 फरवरी 2021 तक की रिपोर्ट है जो अब सामने आई है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि आने वाले वक्त में, क्योंकि पहले बिहार में मंडियाँ ख़त्म हुई थी, अब मध्य प्रदेश में, और ऐसे आते आते यूपी, और फिर यूपी के बाद फिर हमारा हरियाणा। यूपी के अंदर तो जैसे गन्ना है तो वहाँ मंडियों का इतना बड़ा रोल नहीं रहता, तो अभी फिर हरियाणा और पंजाब का भी यही हाल होने वाला है। आप उसके हिमाचल प्रदेश के सेब के जो मालिक हैं, बागान हैं, उनके मालिकों के बुरी हालात आप पहले ही देख चुके हैं कि अडानी ने पहले वादे किए थे बड़े बड़े, और उसके बाद 50 रुपये से ऊपर सेब लेने से भी मना कर दिया, फिर 70 रुपये भी खरीदे, फिर प्रेशर आने के बाद और भी खरीदे, लेकिन आपको सेब डबल से ज़्यादा रेट पे मिल रहे हैं। फार्म फ्रेश जितना भी रेट वहाँ दिया गया है, तो किसानों को इस बार भी बड़ी चपत लगी है हिमाचल प्रदेश के अंदर भी। अगली खबर है, यहाँ मैं खबर आपके लिए छोड़ रहा हूँ थोड़ा बहुत होमवर्क करने के लिए। जॉनसन एंड जॉनसन ने बच्चों के लिए टीका बना लिया है, और अब हो सकता है कि अमेरिका से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ये आपको फरमान जारी कर दें कि 16 साल के बच्चों को 12 से 16 या 14 से 18, मतलब 12 से 18 या 14 से 18 या 16 से 18 के बच्चों को टीका लगाना शुरू कर देंगे। और मैं आपको ये खबर बता दूं, फाइजर के ऊपर भी करोड़ों रुपए का फाइन लगा था। फाइजर का जो मालिक है, जो वैक्सीन बनाती है फाइजर कंपनी, उसका मालिक बिल गेट्स है इस वक्त, और वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके ऊपर बहुत बड़े फाइन लग चुके हैं। ये मैं काम आपके लिए छोड़ रहा हूं जानबूझकर कि कितने रुपए का फाइन लगा था, आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। जॉनसन एंड जॉनसन का सबसे ज़्यादा जो हमारे देश के अंदर खपत होती है वो
बच्चों के प्रोडक्ट बनाती है, और उसमें साबुन भी होता है, बच्चों का तेल भी होता है, हेयर ऑयल भी, और बॉडी के लिए मालिश भी, और टेल्कम पाउडर भी। और टेल्कम पाउडर जिन बच्चों ने इस्तेमाल किया था उनको कैंसर होना शुरू हो गया था। तो आपको मैं बता दूं, जॉनसन एंड जॉनसन ही दोबारा से ये करने जा रही है। दूसरी इस टीके के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एक वीडियो के अंदर मुझे वो याद नहीं आ रहा था, वो था स्पाइक प्रोटीन्स। स्पाइक प्रोटीन्स बेसिकली कैंसर के जनक होते हैं, यानी जिसकी बॉडी में ये चली जाएगी, एक बार ये अमृत का प्याला चला जाएगा, उसकी बॉडी में कैंसर शुरुआत हो जाएगी, अगर आपने अपना खान पान नहीं रखा और आपने अगले अमृत के प्याले कंटिन्यू रखे तो। यानी आपको आने वाले वक्त में बहुत कड़ा विरोध करना पड़ेगा अगर आप अपने बच्चों की जिंदगी ठीक देखना चाहते हो तो। क्योंकि इस अमृत के प्याले से नपुंसकता आ रही है और बांझपन आ रहा है, तो इसको कवर अप करने के लिए चाइना से एक खबर चल पड़ी है। आपको मैं क्योंकि YouTube के ऊपर तो नहीं हम डाल सकते, क्योंकि वहां पे फोटो नहीं आता है, बट आप WhatsApp पे मांग सकते हैं हमसे कि उन्होंने एक खबर चलानी शुरू कर दी है कि चाइना से नपुंसक बनाने वाला वायरस लीक, मतलब जैसे ये था वैसे ही वो खेल शुरू हो गया है, यानी उसका कवरिंग फायर स्टार्ट कर दिया है और प्रोपेगेंडा फैलाने वालों ने। ये आपके लिए तीसरी चौथी खबर है। इससे अगली खबर है, जो विजय आनंद है एक्टर, जो शेरशाह फिल्म के अंदर कियारा आडवाणी के पिता का रोल जिन्होंने किया है, उन्होंने ये कहा है कि मैं अपना शरीर किसी को नहीं दूंगा और मैं ये अमृत का प्याला नहीं लूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं टीका नहीं लूंगा। ये एक अगली खबर है। इससे अगली खबर आपके पास ये है, जिसमें आपको पुरजोर विरोध करना है कि जितने ये मोडे हैं, जितने ये बाबा हैं, जितने ये अपने आप को पंथी मानते हैं, ये भी इस प्रोपेगेंडा के अंदर शामिल हो चुके हैं। इवन यहां तक कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी की धुर विरोधी है, लेकिन उसको भी क्योंकि वर्ल्ड बैंक से कर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे कर्जा लेने के लालच में वो भी इस जहर के टीके का, इस अमृत के प्याले का विरोध नहीं कर पा रही है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। और अब तो राधा स्वामी वालों ने ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि वो अपने सत्संग भवन के अंदर टीका सेंटर बनवा लिया और वहां आकर के उनको ये कह रहे हैं कि जिनको नामदान लेना है उनको ये अमृत प्याला पीना पड़ेगा, ये लगवाना पड़ेगा अपनी बॉडी में। ये क्लियर है कि ये आपको स्वर्ग के दर्शन करवाएगा, मतलब मैं ये कहूँगा। और क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा कि ये आपको मौत के दर्शन कराएगा तो ये वीडियो को ही डिलीट कर देगा। ये समझने की बारी है कि ये जितने लोग हैं, इन्होंने कभी भी, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे रामपाल हो, चाहे संतपाल हो, चाहे फलाना पान हो, चाहे आसाराम हो, चाहे बासाराम हो, चाहे ये राधा स्वामी सत्संग वाला हो, चाहे दनोद वाला हो, चाहे जौन सा मर्जी हो, इन लोगों ने कभी भी ये नहीं समझाया लोगों को कि अपने आसपास की ज़मीनें कैसे बचानी है और आपका अपना ये अपने एजुकेशन को बचाए बिना आप अपने देश को नहीं बचा सकते। किस तरह की एजुकेशन हो चाहिए ये लोग नहीं बता पाए हैं। तो इसका मतलब ही लोग हो सकते हैं। आई विल नॉट से कि ये हैं, क्योंकि अगर ये आपको नहीं बता रहे हैं और आप इनके भक्त हैं तो आप समझ लीजिए कि जैसे मोदी के भक्त, जैसे राहुल के भक्त, जैसे अरविंद के भक्त, जैसे योगी के भक्त, जैसे चौटाला के भक्त, जैसे हुड्डा के भक्त, वैसे ही आप फिर इनके भक्त हो। और फिर भक्तों का तो कोई एक तरह से ये समझ लीजिए कि भक्तों का कोई इलाज नहीं होता, वो हमारे पास भी नहीं है। तो अगर ये लोग आपको टीके लगवा रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। जैसे जग्गी, वो सतगुरु जग्गी जो है, उसने एक प्रोपेगेंडा चलाया था, याद हो आपको, ईशा फाउंडेशन के जरिए उन्होंने नदियां बचाने के लिए एक नंबर जारी किया था, जब कहा था कि अगर हमारे उसमें शामिल होना है, अगर हमारे इस आंदोलन में शामिल होना है तो इस नंबर पर मिस कॉल कीजिए। लोगों ने मिस कॉल की और वो नंबर फिर बाद में भाजपा का सदस्यता अभियान का नंबर मिला और बाद में उन लोगों के पास मैसेज आए कि भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। और फिर भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी इस फर्जीवाड़े के तहत।
और जग्गी भी इस टीके का पूरा समर्थन कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर है। 2019 में उस मीटिंग में ये शामिल था बिल गेट के साथ। इसकी तस्वीरें भी हैं, इसका भाषण भी आपको मिल जाएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये कोई ना कोई बाबा इनको पकड़ना होता है, क्योंकि मोडों के बिना, इन बाबाओं के बिना अपने देश के लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। हमारे देश के लोगों को भगवान और धर्म के नाम पर बहुत जल्दी मूर्ख बनाया जा सकता है, जिसका ये काम बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं मालूम कि इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं हो सकता। शायद हम भटके हुए हैं, इसीलिए हम इनके पीछे लग लेते हैं। और इससे भी अगली खबर, जो सबसे आखिरी खबर मैं आज आपको बताने वाला था, वो है कि जो गुजरात में 19,000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई थी, यानी कि 3,000 किलो यानी 3 टन हीरोइन पकड़ी गई थी। कुछ अखबारों में आया 9,000 करोड़ की, कुछ में आया 19,000 करोड़ की, तो हम ये मान लेते हैं कि वो 9,000 करोड़ की थी। और 3 टन वो मतलब हीरोइन थी, और वो हीरोइन बेसिकली अफगानिस्तान वाली हीरोइन थी। और जिस कंपनी ये थी, कंपनी में विजयवाड़ा की ट्रेडिंग कंपनी है, जिस कंपनी के थ्रू ये आई थी, जिसका कंटेनर था, उस कंटेनर में इसी कंटेनर के अंदर 24 जून को जून में 24 टन हीरोइन की खेप भी आई थी। मतलब आया था, वो बताया नहीं गया क्योंकि वो पकड़ा नहीं गया था। तो एक 24 टन की खेप आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर एक हार्ड टेक्नोलॉजी का प्रेशर है, एक इस टीके का प्रेशर है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्रेशर है, एक किसान आंदोलन चल रहा है, बाकी के संस्थान सारे बिक रहे हैं। युवाओं को या तो इस जियो के नेटवर्क के नशे में डाल दिया है, या इस तरह की हीरोइन है। इधर पंजाब के अंदर ये जो बड़े लोग हैं, ये लोग भी मतलब इनके ऊपर भी बड़ा खेल चलता रहता है। नशे का व्यापार जो करते होते हैं ये पॉलिटिशियंस ही होते हैं। पॉलिटिशियंस के बिना और बड़े अधिकारियों की मदद के बिना कहीं भी व्यापार नहीं चल सकता। जब मास्क लगाए बिना लोग नहीं निकल सकते तो नशा कैसे कर सकते हैं। और ये मुद्रा जो पोर्ट है, ये गौतम अडानी का पोर्ट है, जिसको न्यूज़ चैनल वालों ने नहीं बताया कि ये अडानी को मोदी जी ने ही दिया था बना करके, जैसे बाकी के स्कूल वगैरह को हम लोग बेच रहे हैं। मैं हम लोग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्राम सभा आदेश पारित करेगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बेचने के लिए कहेगी, मोदी जी नहीं कहेंगे। तो अपने अपने गांव की ग्राम सभा और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को अल्टीमेटम दे दो कि हमारी कोई ज़मीन, कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कुछ भी नहीं बिकेगा। नहीं तो जब बिक चुका होगा तो हम सब कुछ बर्बाद कर चुके होंगे अपने हाथों से, तो कुछ भी इससे नहीं आएगा। और ये मैं आपको बताऊं कि मुद्रा पोर्ट से दिल्ली जो है, ये जो ये जो खेप थी जो पकड़ी गई थी 9,000 करोड़ रुपए की खेप, 1176 किलोमीटर पड़ता है मुद्रा से दिल्ली। और वो बिना किसी पुलिस की और बिना किसी टोल गेट के और बिना किसी जांच पड़ताल के पहुंच गई थी। और ये पहुंचती रही हैं, आज से पहले भी पहुंचती रही हैं। आपके बच्चों को, हमारे देश के युवाओं को इसी तरह नशे की गर्त में डाल करके आपको अंधेरे में रखे जाने का पूरा खेल चल रहा है। आप इस खेल को समझिए, इसके लिए आवाज़ उठाइए, बोलिए, जितना हो सके बोलिए, और अपने बच्चों की बर्बादी होने से रोक लीजिए। स्पेशली इस अमृत के प्याले को मैंडेटरी होने से बचा लीजिए। अभी से पहले आपने मेरी वीडियोस कुछ देखी होंगी, जिसके अंदर मैं ये अपील कर रहा हूँ या मैं अधिकारियों से पूछ रहा हूँ कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये टोटली वॉलंटियरी है। आप लेना चाहें तो लीजिए, नहीं तो लेना चाहें तो मत लीजिए। लेकिन क्योंकि मोदी साहब अभी कमला हैरिस को ये वादा करके आए हैं कि हम 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ का आपका सपना बहुत जल्दी पूरा करेंगे, तो भारत के नौजवानों को गुलाम करने के लिए बहुत जल्दी पॉसिबल है, अगर हम नहीं बोले तो, कि ये आकर के वैक्सीन पासपोर्ट को कंपलसरी कर देगा। और अगर वैक्सीन पासपोर्ट कंपलसरी होता है तो यकीन मानिए चाइना से नपुंसक बनाने वाला वायरस निकल चुका है। Thank you very much.